अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 की, और ये जो न्यू बुक है NBF नेशनल बुक फाउंडेशन की, यूनिट 2, और नेम है इसका मैटर। फर्स्ट टॉपिक है इसका चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये सेम वैसा ही टॉपिक है जैसा कि फ़िज़िक्स में किया था चैप्टर 2 में लेटेंट हीट वाला, सेम वही सारे कंसेप्ट हैं, उसी तरह का है। सबसे पहले तो अगर हम इसमें देखें चेंजेस स्टेट ऑफ मैटर में, अगर हम फिगर से ही देखें तो यहाँ से आप इसको फिज़िक्स के जो चैप्टर नंबर 2 है वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं, और मैंने नोट्स भी इस तरह से बनाए हैं कि चीज़ें सेम ही रहे। ओके, सबसे पहले हमारे पास सॉलिड है। सॉलिड क्या होगा? आइस। आइस जब मेल्ट होती है तो क्या बन जाता है? लिक्विड। तो ये मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसी तरह अगर लिक्विड को फ्रीज़ कर दिया जाए तो वो बर्फ़ बन जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। इसी तरह जब लिक्विड बन गया, अब लिक्विड को और अगर आप हीट दोगे, और हीट देने से वो क्या बन जाती है? गैस बन जाती है। जैसे आप पानी को चूल्हे पे रखो तो थोड़ी देर बाद क्या बन जाती है? गैस। इसको बोलते हैं एवेपोरेशन। इसी तरह अगर गैस से पानी बन जाए उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन कैसे होती है? जब गैस ठंडी होती है ना, तो फिर वो कंडेंस हो जाती है, पानी बन जाती है। अब ये कैसे होता है? आपने देखा होगा अक्सर कि जब स्प्रिंग का मौसम आता है तो पत्तों के ऊपर छोटे छोटे पानी के कतरे होते हैं, जिसको आप बोलते हो शबनम, या घास गीली होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात के वक्त टेम्परेचर जो होता है कम। अब टेम्परेचर मतलब हमारे इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर में क्या है? गैस के पार्टिकल्स हैं। जब ये ठंडे हो जाते हैं, टेम्परेचर कम होता है, तो फिर जब इनका टेम्परेचर कम हुआ मतलब गैस क्या हो गई? ठंडी हो गई। जब ये गैस किसी भी सॉलिड सरफेस पे जाके पड़ेगी, जैसे पत्ते पे पड़ी, तो ये क्या बन गई? वहाँ पे लिक्विड बन जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा आपके घर की जो खिड़कियाँ होती हैं उनमें भी ऐसे पानी के कतरे होते हैं। तो जैसे ही गैस के पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स इस सॉलिड सरफेस पे आके टकराए तो वो क्या बन गए? लिक्विड बन गए। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन और डेपोजिशन। अब सब्लिमेशन क्या होती है कि सॉलिड से गैस बन जाए। सॉलिड से, अब देखो, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रही है, मतलब लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। अब ये कैसे होता है? आपने देखा होगा अक्सर कि आप अगर बर्फ़ को रखते हैं तो उसमें से ऐसे धुआं सा निकल रहा होता है, तो वो क्या होती है? गैस होती है। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, कि बर्फ़ पानी बनने की बजाय डायरेक्ट गैस बन रही होती है, ठीक है। और डेपोजिशन क्या होती है? कि गैस से बर्फ़ बन जाना। अब गैस से बर्फ़ कैसे बन सकती है? अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, जहाँ स्नो हो रही होती है, तो वहाँ पे पत्तों के साइडों पे ऐसे बर्फ़ जमी हुई होती है। तो बर्फ़ क्या होती है? सॉलिड। तो एयर के पार्टिकल्स, मतलब एयर में क्या होती है? एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, हमारे इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर क्या है? एयर के पार्टिकल्स, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, मतलब जो ठंडे इलाके होते हैं उनमें ऐसा होता है, तो तब ये जो एयर पार्टिकल्स हैं ये सॉलिड की सरफेस पर टकराते हैं और ये पत्ते के गिर्द क्या बना देते हैं? ऐसे बर्फ़ बना देते हैं। इसको बोलते हैं डेपोजिशन। तो आई होप कि अब आपको सारी स्टेट्स के मतलब समझ आ गए होंगे। अगर मतलब समझ आ गए हैं तो इनकी डेफिनेशन लिखना बहुत ईजी है, ठीक है। नीचे यही लिखा हुआ है कि मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड क्या, बॉइलिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, नेक्स्ट डेपोजिशन क्या होता है। अब इसके नोट्स किस तरह से बनाएंगे उसको देख लेते हैं कि सबसे पहले तो चेंज स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है कि सॉलिड से बन जाना लिक्विड, लिक्विड से बन जाना गैस, या रिवर्स होना, मतलब गैस से लिक्विड बनना, या लिक्विड से सॉलिड बनना, या गैस से सॉलिड बनना। ये सारे प्रोसेसेस, मतलब पूरी की पूरी स्टेट चेंज हो गया। सॉलिड से क्या बन गया? लिक्विड बन गया। सॉलिड कैसे होते हैं? ऐसे आइस के क्यूब्स होते हैं, लेकिन इससे क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। तो देखो, पूरी स्टेट चेंज होना, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टेट। During the state change, temperature doesn't change, but energy between particles change. अब वो कह रहे हैं कि जब ये स्टेट चेंज होती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनते हैं, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, एनर्जी जो होती है वो चेंज हो रही होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और अगर आपने फिज़िक्स का चैप्टर 2 अच्छे से लेक्चर्स लिए हुए हैं उसके, तो आपको ये समझ आ रही होगी लाइन, इसका कंसेप्ट भी समझ आ रहा होगा, क्योंकि उसमें हमने बहुत कंसेप्ट से, इस वाले कंसेप्ट पे हमने बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल में लेक्चर लिया हुआ है। देखो, होता क्या है कि आपके पास या तो आपके पास टेम्परेचर चेंज होता है, या आपके पास क्या होता है? फेस चेंज होता है। और ये दोनों चीज़ें खुद से तो चेंज हो नहीं सकती, तो ये दोनों के लिए क्या देते हैं? हम एनर्जी देते हैं। तो मतलब हम एनर्जी देते हैं, उसकी वजह से या तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, या तो क्या हो जाता है? फेस चेंज।
एक वक्त में एक हो रहा होगा। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फेस चेंज नहीं होगा। फेस और चेंज अपने आप को क्या कर लेता है, कांस्टेंट कर लेता है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। या अगर फेस चेंज हो रहा है तो फिर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर अपने आप को क्या कर लेगा, उस वक्त पे कांस्टेंट कर लेगा। ठीक है, इसके ग्राफ को हम इस तरह से समझते होते हैं। इस तरह से ग्राफ होता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि ग्राफ में सीधी लाइन मिल रही हो ना ऐसे, तो इसका मतलब चेंज हो रहा है। और अगर सीधी लाइन मिल रही हो, ये वाली सीधी मिल रही हो, तो मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। और अगर ऐसे मिल रही हो तो फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे पहले 0 था, फिर 20 हुआ, फिर 40 हो गया, यहाँ तक जाके 60 हो गया, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो फिर क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, फेस चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर चीज़ सॉलिड है तो वो इस पॉइंट तक भी क्या रहेगी, सॉलिड रहेगी। अब क्या होगा कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, 60 है ना, 60 पे अटक जाएगा, यहाँ पे 60 रहेगा। अब अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो दूसरी क्या चीज़ चेंज होगी, फेस चेंज होगा। मतलब सॉलिड था तो क्या बन जाएगा, लिक्विड चेंज हो जाएगा, लिक्विड में बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक चीज़ एक वक्त में चेंज होती है। अब जहाँ यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है, स्टेट चेंज नहीं हुई, तो मैंने जो एनर्जी दी वो सारी की सारी एनर्जी क्या कर रही है, टेम्परेचर को बढ़ा रही है। और यहाँ पे जो मैंने एनर्जी दी है वो सारी की सारी सॉलिड से किस में बनने में लग रही है, लिक्विड में बनने में यूज़ हो रही है, टेम्परेचर के लिए बची नहीं, इसलिए टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब सॉलिड से लिक्विड में चेंज आता किस तरह से, देखो ये है मेरे पास सॉलिड, इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे क्लोज पैक्ड होते हैं। अब सॉलिड से लिक्विड कैसे बना, लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अगर मैं इन दोनों को देखूं, दोनों पार्टिकल्स के दरमियान क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसकी वजह से ये जुड़े हुए हैं। अब मैं क्या दूंगी, एनर्जी जो मैं दे रही हूँ, ठीक है, एनर्जी देने की वजह से ही ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं जो एनर्जी दे रही हूँ वो सारी की सारी एनर्जी जो है इन दोनों को आपस में अलग करने में लगेगी, क्योंकि लिक्विड में ये दूर दूर होते हैं, सॉलिड में ये पास होते हैं। तो इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए सारी एनर्जी जो है वो यूज़ होगी। वो इनके बॉन्ड को तोड़ देगी, ये पार्टिकल ऐसे दूर दूर चले जाएंगे, और दूर दूर चले गए तो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो कैसे चेंज होती है स्टेट, एनर्जी जो होती है वो दरमियान के बॉन्ड्स को तोड़ देती है, और तोड़ के इसको क्या बना देती है, लिक्विड बना देती है। और टेम्परेचर उस वक्त पे क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। मतलब सॉलिड पे भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब वो पानी बन जाता है तब भी टेम्परेचर 0 डिग्री ही होता है। इसी तरह अब मैंने एक और फेस चेंज करना है। मतलब मेरे पास लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा दूर नहीं होते जितने गैस में तो होते ही बहुत ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब मैंने क्या बनाना है, लिक्विड से गैस बनानी है। तो मैं जो एनर्जी दे रही हूँ वो सारी की सारी एनर्जी इन दोनों के दरमियान के बॉन्ड्स को तोड़ने में लगेगी। और जैसे ही इन दोनों के दरमियान अभी भी बॉन्ड है, अट्रैक्टिव फोर्स है इनके दरमियान में, तो ये टूट जाएगी, तो ये और दूर चले जाएंगे, और दूर चले गए तो क्या बन गया, गैस। तो एनर्जी सारी की सारी क्या हो रही है, बॉन्ड्स को तोड़ने में लग रही है। अच्छा, जब एनर्जी तोड़ने में लग रही है तो टेम्परेचर इस वक्त पे क्या है, कांस्टेंट है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आपको पता है लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और ये भी क्या होता है, जब गैस बन रही है वो भी 100 डिग्री पर ही बनती है। तो टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। तो हमने लिखा कि एनर्जी जो होती है वो हेल्प टू कीप ब्रेक और मेक फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, इस तरह से जो एनर्जी है वो बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं ब्रेक करने के लिए फोर्स को बिटवीन पार्टिकल्स के दरमियान। अब टाइप्स जो होती हैं वो स्टेट चेंज की कौन सी है, जैसे पहली है मेल्टिंग, मतलब सॉलिड से इसमें लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और सिर्फ अपनी जगह से वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते। When heat is added, particle gain energy and vibrate। जैसे ही हम इसको हीट देंगे तो ये पार्टिकल्स के पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, और ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। वाइब्रेट होने की वजह से जो एनर्जी हमने दी है वो क्या करेगी, इनके दरमियान जो फोर्स है या इनके दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़ देगी, उसको वीक करेगी, और जैसे ही वो बॉन्ड टूट जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। तो दिस वीकन द फोर्स होल्डिंग देम, सो सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देख सकते हो कि आइस है वो मेल्ट हुई, वाटर बन गया। सेम इसी तरह वाटर है, अगर वो फ्रीज हो तो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। अच्छा, अगर आपको ये लाइन मुश्किल लग रही है आप इस तरह भी लिख सकते हो कि दिस एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन
द सॉलिड पार्टिकल्स एंड दे बिकम लिक्विड। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है कि जो लिक्विड बन गया अब वो उसको किस में कन्वर्ट करना है, गैस में, तो दोबारा से हम एनर्जी देते हैं। अब होता क्या, लिक्विड में पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रीली, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के करीब होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे देखें तो हाँ थोड़ा से दूर है लेकिन करीब है, क्योंकि गैस में तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं ना। तो अगर हम अभी भी हमें इनके दरमियान जो है वो फोर्स या बॉन्ड तोड़ने की ज़रूरत है, तो अभी हम जब इसको हीट करेंगे, मतलब हम इसको एनर्जी देंगे, हम हीट देने से एनर्जी दे रहे हैं, तो दे मूव फास्टर, ये तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं और क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं, क्योंकि उस हीट ने इनके दरमियान के बॉन्ड्स को तोड़ दिया। बॉइलिंग हैपन एट द बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग कब होती है, बॉइलिंग पॉइंट पर। और टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब जब ये लिक्विड थे तब भी 100 डिग्री सेल्सियस था, और जब गैस बन गए तब भी 100 पे ही बनते हैं, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी जो है वो इनको लिक्विड से गैस बनाने में लग रही है, टेम्परेचर के लिए नहीं बचती, इसलिए वो कांस्टेंट हो जाता है। अब हमने उल्टे प्रोसेस पढ़ने हैं। जैसे मेल्टिंग हुई थी, तो मेल्टिंग का उल्टा क्या होता है, फ्रीजिंग। इसमें क्या होता है कि लिक्विड से सॉलिड बनता है। अच्छा, अब क्या होगा कि व्हेन लिक्विड लूजेस हीट। अब कैसे बनता है, जब हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं तो हम हीट देते हैं, मतलब हम एनर्जी देते हैं। लेकिन जब सॉलिड से लिक्विड बनता है, उल्टा प्रोसेस होता है, तो हमने हीट को बाहर निकालना है। तो हीट यहाँ पर लूज़ होती है, हीट बाहर निकलती है। जो हीट दी हुई थी वो क्या जाती है, बाहर निकलेगी। देखो ये है हमारे पास लिक्विड, इसमें क्या करते हैं, पार्टिकल्स ऐसे मूव फ्रीली करते हैं क्योंकि उनके पास जगह होती है। अब वो मूव कर रहे हैं, मतलब उनके पास क्या है, एनर्जी है। क्योंकि जब हमने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया था तो हमने इसको क्या दी थी, एनर्जी जो थी वो ऐड की थी, एनर्जी हमने दी थी। जिस एनर्जी मिलने की वजह से ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, पहले इनके पास एनर्जी नहीं होती, हम एनर्जी देते हैं तो ये बॉन्ड्स दरमियान में टूट जाते हैं और ये ऐसे जो है वो इधर उधर मूव करने लग जाते हैं। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने लिक्विड से क्या बनाना है, सॉलिड बनाना है। तो हमने जो ऐड की थी एनर्जी वो हम अब बाहर निकाल देंगे, हम लूज़ करेंगे एनर्जी। मतलब इनके पास जो एनर्जी है वो अपनी सारी एनर्जी को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। जब इनके पास एनर्जी ख़त्म हो गई तो इनकी मूवमेंट रुक जाएगी ना, क्योंकि कोई चीज़ कब तब मूव करती है, जब उसके पास एनर्जी हो। तो ये मूव नहीं करेंगे, जब ये मूव नहीं करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होने लग जाएंगे और अपनी जगह पे रुकना शुरू हो जाएंगे और ऐसे इकट्ठे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होके क्या बन गया, सॉलिड बन गया। तो इस तरह से ये सॉलिड बन जाते हैं। तो व्हेन लिक्विड लूज हीट, पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड कम क्लोजर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, एनर्जी इज रिलीज्ड बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगेन क्योंकि एक जो है हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, रिलीज़ हो रही है, तो क्योंकि फेस चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, फेस चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट, क्योंकि एक वक्त में एक चीज़ चेंज हो रही होती है। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट था उसका उल्टा होता है। जैसे गैस से अब क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ओके, अब ये डायग्राम्स मैंने अलग इसमें इकट्ठी बना दी थी ना, आप इसकी कंडेंसेशन के अलग से यहाँ बना सकते हो। अब कंडेंसेशन में भी पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, बाहर निकालते हैं, स्लो डाउन होते हैं, क्लोज आ जाते हैं और क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाता है। अगेन एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि ये फेस चेंज है। नेक्स्ट आता है कि डेपोजिशन। डेपोजिशन क्या होती है कि इसमें डायरेक्ट जो है गैस कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में। अब गैस कैसे डायरेक्ट कन्वर्ट होगी सॉलिड में, इसको देखते हैं। अगेन वही कंसेप्ट है, क्योंकि गैस में, सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे इकट्ठे होते हैं। गैस में पार्टिकल्स ऐसे खुले थे, मतलब गैस अपनी एनर्जी देकर हमने इनको मूवमेंट करवाई थी ना। तो जब हम सॉलिड से गैस बना रहे थे तो हम क्या दे रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, एनर्जी ऐड हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि हम गैस से क्या बना रहे हैं, सॉलिड, तो जो एनर्जी हमने दी थी वो सारी की सारी क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है एनर्जी। और जब इसने अपनी एनर्जी दे दी तो इन पार्टिकल्स जो होते हैं इनके पास एनर्जी नहीं है मूव करने के लिए, तो ये स्लो होने लग जाते हैं। स्लो होते हैं तो एक दूसरे के ऐसे करीब आना शुरू हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, सॉलिड बना देते हैं। अगेन टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा।